जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं स्वराज बौद्ध, आपका अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी भाग 15। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान महाथेरो जी ने बाबा साहब जी से पूछा, इन हिंदुओं का क्या किया जाए? अछूतों को कहते हैं तुम हिंदू हो, इसलिए हम तुम्हें मंदिर में नहीं जाने देंगे। बौद्धों को कहते हैं तुम हिंदू हो और भारतीय हो, इसलिए तुम्हें मंदिर में नहीं जाने देंगे। लेकिन चीनी, जापानी, तिब्बती, सिंघल, बर्मी, स्वामी, धनी, मानी बौद्धों को यह बड़े मजे में अपने मंदिरों में आने देते हैं। ऐसा लगता है कि ना हिंदुत्व से प्रेम है और ना भारत से। बाबा साहेब बोले, मैं तो जहां मेरी देव बुद्धि नहीं है, ऐसे किसी भी मंदिर में जाने का प्रयास ही नहीं करता हूं। बुद्ध को छोड़कर अन्य कोई भी मेरा शरण स्थान नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी परिश्रमशीलता ने रक्तचाप और बहुमूत्र का रोगी बना दिया था। उनके दिल में समाज का हित चिंतन करने की, समाज को ऊपर उठाने की जो आग थी, वही उनकी जीवन ज्योति को प्रज्वलित किए थी। धर्मांतर के अवसर पर उन्होंने नागपुर में जो ऐतिहासिक भाषण दिए, उसमें उन्होंने कहा था, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यह प्रतिज्ञा मैंने आज से लगभग 21 वर्ष पहले की थी और आज उसे मैंने पूरा कर दिखाया। इस धर्मांतर से मैं बड़ा ही खुश हुआ हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से छुटकारा पा गया हूँ। बाबा साहेब जी ने अपने 2 कॉलेजों में से एक का नाम सिद्धार्थ कॉलेज तथा दूसरे का मिलिंद कॉलेज नाम रखा था। 1932 में मुंबई में जो महार परिषद बुलाई, उसमें बाबा साहब जी ने जो भाषण दिए वो इस प्रकार हैं। इस अवसर पर मुझे वह उपदेश स्मरण आ जाता है जो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को दिया था और जो महापरिनिर्वाण सूत्र में सुरक्षित है। उस उपदेश में भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम स्वयं अपने प्रकाश आप बनो, जैसे सूर्य किसी दूसरे को और प्रकार के लिए मत ताकते रहो। जैसे पृथ्वी अपने आप पर ही विश्वास रखो, अपनी शरण जाओ, किसी दूसरे की शरण नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अछूत कौन और कैसे पुस्तक प्रकाशित हुई। बाबा साहेब जी ने अपने जीवन काल में बहुत किताबें लिखी, जैसे भगवान बुद्ध और उनका धम्म सूत्र कौन थे इत्यादि। 5 दिसंबर 1956 की रात को उन्होंने इसकी भूमिका लिखी और फिर जो सोए तो सोते ही रह गए। हम नहीं जानते कि अपनी धर्मपत्नी सविता अम्बेडकर और अपने पुत्र यशवंत राव अम्बेडकर के लिए क्या कुछ छोड़ गए और क्या नहीं, किंतु अपने करोड़ों देशवासियों को एक ही चीज दे गए, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। छह दिसंबर को सवेरे दिल्ली में ज्यों-ज्यों लोगों को सूचना मिलती गई, लोग अपने बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए उनकी कोठी पर इकट्ठे होते गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अंत्येष्टि महाराष्ट्र में हुई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शव यात्रा में 10 लाख की भीड़ थी। शव यात्रा शाम को शिवाजी पार्क की चौपाटी पर समाप्त हुई। उनके एकमात्र पुत्र माननीय यशवंत राव जी ने दाह क्रिया की। इस समय ऐसा कोई व्यक्ति ना रहा जिसकी आंख गीली ना हुई हो। आचार्य अन्य जी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, आकर देख लो, फिर कभी यह दृश्य देखने को
नहीं मिलेगा। वह गए, लेकिन जाने से पूर्व अपने मिशन को चालू रखने के लिए न जाने कितने भावी अम्बेडकरों को जन्म दे गए। अब उन्हीं की यह जिम्मेदारी है कि वह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा कर दिखाएं। बाबा की मृत्यु ने धर्मांतर के कार्य को आशातीत सफलता प्रदान की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। यदि आप भी इस महान कार्य में हमारी मदद करना चाहते हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो स्वराज एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशेष आभार श्रीमान भरत बौद्ध, स्वराज बौद्ध। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।